सब्सक्राइब करें अपने YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन में, जहां आप पाते हैं दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि आज के इस वीडियो में हम एक इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे जो कि पेन किलर इंजेक्शन है और ये मॉडरेट टू सीवियर पेन को ठीक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इंजेक्शन का नाम है ट्रामाडोल इंजेक्शन। ट्रामाडोल इंजेक्शन को हम ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन भी कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलित इंजेक्शन है, लेकिन कुछ डेंजरस इफेक्ट भी इसके हैं। क्या क्या डेंजरस इफेक्ट है इस वीडियो में पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। साथ ही मैं आपको बताऊंगा इसका क्या क्लासिफिकेशन है, क्या क्या इसकी स्ट्रेंथ अवेलेबल है, क्या नाम से मेडिकल स्टोर पे आपको मिल जाता है, इसकी प्राइस क्या रहती है, यूजर्स को पूरे विस्तार से हम जानेंगे। कौन कौन वो व्यक्ति है जिन्हें ट्रामाडोल इंजेक्शन नहीं लगाया जा सकता है, और जब ये इंजेक्शन लगता है क्या सावधानी रखनी होती है, क्या साइड इफेक्ट है, और वीडियो क्लास में हम जानेंगे ट्रामाडोल इंजेक्शन की डोज क्या है और इसकी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। ये सभी बातें इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही हम जानेंगे यदि किसी व्यक्ति को ट्रामाडोल की ओवरडोज लग जाए, गलती से ज़्यादा इंजेक्शन लग जाए तो क्या करना चाहिए। तो ये सभी बातें जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, जिससे संपूर्ण जानकारी ट्रामाडोल इंजेक्शन बारे में आपको मिल सके। साथ ही वीडियो को अभी से लाइक करें और चैनल पर यदि पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मैं हूँ आपका दोस्त मोहित और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज फिर कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। ट्रामाडोल एक सिंथेटिक ओपियोइड एनाल्जेसिक है जिसे नार्कोटिक ड्रग की कैटेगरी में रखा गया है। जब भी आप इस इंजेक्शन को खरीदेंगे तो इंजेक्शन के जस्ट ऊपर आपको NRX लिखा हुआ मिलेगा, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसका मतलब रहता है इस इंजेक्शन को, इस कैटेगरी की जो दवा है उसे सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही पेशेंट को देनी होती। साथ ही जब पेशेंट को दी जाती है तो उस समय फार्मासिस्ट को अपनी दुकान पे इसका अलग से ब्यौरा रखना होता है। ट्रामाडोल इंजेक्शन सोडियम तथा 5-HT के रीअपटेक को रोकता है, जिस कारण से मरीज को दर्द से राहत मिलती है। दोस्तों अगर ट्रामाडोल इंजेक्शन की स्ट्रेंथ की बात की जाए तो यह इंजेक्शन 50 मिलीग्राम प्रति 1 ml की स्ट्रेंथ में आता है। साथ ही इसकी जो पैकेजिंग है 1 ml का एम्पुल तथा 2 ml का एम्पुल दो मिल जाते हैं। जब भी आप 1 ml का एम्पुल खरीदेंगे उसमें आपको 50 मिलीग्राम ट्रामाडोल मिलेगा, और जब आप 2 ml का एम्पुल खरीदेंगे, 2 ml का एम्पुल खरीदेंगे उसमें आपको 100 मिलीग्राम ट्रामाडोल मिलेगा, क्योंकि जो इसकी स्ट्रेंथ है 50 मिलीग्राम प्रति 1 ml है। दोस्तों जैसा आप सभी को पता है ट्रामाडोल दवा का जेनरिक नाम है। यह इंजेक्शन आपको इस नाम से मेडिकल स्टोर पर आराम से मिल जाता है। इसके अलावा कई अन्य नामों से मिलता है जिसे हम ब्रांड नेम कहते हैं। इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है जैसे कि डोमाडोल इंजेक्शन, ट्रामाजेक इंजेक्शन, ट्रामामेक इंजेक्शन, ट्रामाटाज इंजेक्शन और कॉन्ट्रामाल इंजेक्शन। ये इसकी कुछ पॉपुलर ब्रांड है जो मैंने आपको बताई, और हो सकता है इसके अलावा किसी अन्य नाम से आपको मिल जाए, क्योंकि जो ब्रांड नेम रहती है दवा की ब्रांड एरिया और डॉक्टर के अकॉर्डिंग अलग अलग रहती है, लेकिन जो दवा का मूल नाम रहेगा, जो कॉम्पोजिशन रहेगा वो इंजेक्शन का ट्रामाडोल ही रहेगा। एक ही जगह दोस्तों आप खरीद सकते हैं। दोस्तों अगर प्राइस की बात की जाए ट्रामाडोल इंजेक्शन की क्या प्राइस रहती है, तो इसकी जो प्राइस है ब्रांड टू ब्रांड वेरी करती है, परंतु जो एवरेज प्राइस है वो मैं आपको बता दूँ। 1 ml की जो इसका इंजेक्शन पैकिंग एम्पुल आता है उस 14 रुपये लगभग MRP में आपको मिल जाता है, और जो 2 ml की एम्पुल पैकिंग है उस वो 28 रुपये से 30 रुपये की MRP में आपको मिल जाता है। दोस्तों वीडियो में आगे हम जान लेते हैं ट्रामाडोल इंजेक्शन का यूजेस किन किन बीमारियों में, किन किन कंडीशन को ठीक करने के लिए किया जाता है। जैसा कि ये ओपियोइड एनाल्जेसिक इंजेक्शन है, मॉडरेट टू सीवियर जो पेन है उनको ठीक करने में इसका प्रयोग लिया जाता है। जैसे यदि किसी पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव पेन हुआ हो, एक्सीडेंटल इंजरी का पेन हो, किडनी स्टोन पेन हो, डेंटल पेन हो मतलब दांत में किसी प्रकार का दर्द हो उसका पेन हो रहा हो, सिर दर्द हो, बदन में किसी प्रकार का दर्द हो, हड्डी का फ्रैक्चर हो गया हो या हड्डी के जॉइंट में किसी प्रकार का दर्द हो, साथ ही कैंसर की कीमोथेरेपी हो या कैंसर की किसी कारण से दर्द हो रहा हो और पीठ दर्द हो रहा हो, इन सभी दर्द में इसका प्रयोग लिया जाता है। इसके अलावा भी जो मॉडरेट टू सीवियर पेन है इसमें इसका डॉक्टर प्रयोग करते हैं। साथ ही यदि कोई पेशेंट है जिसको अफीम का नशा है, अफीम का नशा कर रहा है और अभी इसको छोड़ना चाह रहा है, तो अफीम के नशे को जब छोड़ते हैं जो विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं उसमें बॉडी एक बहुत ज़्यादा होता है, तो उस बॉडी एक को ठीक करने के लिए भी जो ट्रामाडोल है काफ़ी फ़ायदेमंद है, क्योंकि यह मॉर्फिन के लाइक की मेडिसिन है। जब इसकी डोज दी जाती है तो ओपियम के विड्रॉल सिम्टम्स को कम किया जाता है। एक और ट्रामाडोल इंजेक्शन का स्पेशल यूज है, हो सकता है आप में से काफ़ी दोस्तों को नहीं पता हो, कुछ डॉक्टर जो साइकेट्रिक डॉक्टर इसका
प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग लिया जाता है प्री मैच्योर इजैकुलेशन को रोकने के लिए, जो शीघ्र पतन कहते हैं, इसके ट्रीटमेंट में भी इसका प्रयोग लिया जाता है। जब SSRI जो मेडिसिन है वो काम नहीं करती तो उस स्थिति में काफ़ी हद तक ये इंजेक्शन फ़ायदेमंद रहता है। और इस यूज़ की वजह से ही काफ़ी लोग इसका जो प्रयोग है काफ़ी लंबे समय तक करते हैं, जिससे कि वो पेशेंट इसके एडिक्ट हो जाते हैं और उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और इसके एडिक्शन के चक्कर में ही मैंने वीडियो में आप शुरुआत में बताया था कि मोस्ट डेंजरस इंजेक्शन है, क्योंकि जब लंबे समय तक प्रयोग करेंगे इसका एडिक्शन हो जाएगा, और इसका एडिक्शन एक बार हो जाता है तो उसका छोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। फिर भी दोस्तों, इस जो ट्रामाडोल कैप्सूल, जो ट्रामाडोल इंजेक्शन है, इसके एडिक्शन को छोड़ने के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। यदि आप में से कोई देखना चाहता है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इस एडिक्शन को छोड़ने का वीडियो देख सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, उसके बारे में आप जान सकते हैं। और दोस्तों, हो सकता है जो मैंने यूजेस बताए हैं इसके अलावा भी किसी अन्य बीमारी में डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार इसका प्रयोग लें। अगर बात करें ट्रामाडोल इंजेक्शन को किन किन मरीजों को नहीं देना चाहिए, किसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, तो सबसे पहले वह मरीज जो कभी भी पास्ट में ट्रामाडोल इंजेक्शन या किसी भी ओपियोइड ड्रग से एलर्जिक रहा हो। सेकेंडरी, कोई पेशेंट हो जिसको अल्कोहल से एंटीसाइकोटिक मेडिसिन की किसी प्रकार का नुकसान हुआ हो। कोई पेशेंट है जिसको MAO इनहिबिटर जैसे लिनेजोरिड मेडिसिन है पिछले 14 दिनों में दी हो। साथ ही कोई पेशेंट है जिसको एपिलेप्सी की समस्या हो, सीजर्स उसको हो रहे हो, इसको कंट्रोल नहीं किया गया हो, तो उसे भी यह नहीं दिया जाता। और कोई पेशेंट है जिसको नार्कोटिक ड्रग के विड्रॉल सिम्टम हो रहे हो, तो उसको रोकने के लिए भी इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। और ये जो कंडीशन है, इसके अलावा भी कई सारी ऐसी कंडीशन है जिसमें इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आप जो मेडिसिन आपको चल रही है, जो आपकी डिजीज हिस्ट्री है, उनके बारे में अपने डॉक्टर को जरूर से बताएं, जो आवश्यक मेडिसिन है आपको लिखी जा सके। अब बात करते हैं दोस्तों, इस इंजेक्शन को जब लगाते हैं पेशेंट तो किस प्रकार की सावधानियां रखनी होती है। यदि कोई पेशेंट है जिसको सिर में चोट लगी हो, हेड इंजरी हो, कोई पेशेंट है जिसको शॉक करंट लगा हो, श्वसन तंत्र में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में उससे रिलेटेड कोई समस्या हो, कोई पेशेंट हो जो अननोन रीजन के कारण अनकॉन्शियस बेहोश हो गया हो, साथ ही किसी पेशेंट को ओपियोइड एनाल्जेसिक से नशा करने की आदत हो, तो इन सभी पेशेंट को जब भी ये इंजेक्शन लगाया जाता है तो स्पेशल प्रिकॉशन रखा जाता है। इसी कारण से जब ये प्रॉब्लम आपको है तो डॉक्टर को आप जोर से बताएं। और यह जो इंजेक्शन है, जैसा कि मैंने बताया था, जितना आपको डॉक्टर जितने दिनों तक लेने की एडवाइस दे उतने दिनों तक के लिए अगर ज़्यादा समय तक लेते हैं तो इसका एडिक्शन आपको हो सकता है। ये कुछ सावधानियां आपको रखनी होती है। अब बढ़ लेते हैं ट्रामाडोल इंजेक्शन के साइड इफेक्ट की तरफ। यदि किसी व्यक्ति को इसके अनवांटेड इफेक्ट मिलते हैं तो वो क्या क्या हो सकते हैं। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट में व्यक्ति को नोजिया हो सकता है, स्लीपीनेस, डिजीनेस व्यक्ति को लग सकता है, मुंह में सूखापन रहना, पसीना आना। कुछ जो एपिलेप्टिक पेशेंट है, यदि उन्हें दे दिया जाए तो सीजर की समस्या बढ़ सकती है। ब्लड में जो शुगर का लेवल है वो कम ज़्यादा हो सकता है। ये कुछ समस्या इसके साइड इफेक्ट रूप में देखी जाती है। यदि ये या इसके अलावा भी दूसरे कोई अनवांटेड इफेक्ट आपको मिले तो तुरंत इस अपने डॉक्टर से संपर्क करें, जिससे कि आपको फर्दर ट्रीटमेंट दिया जा सके और फ्यूचर में इस इंजेक्शन का आप प्रयोग नहीं करें। दोस्तों, अब वीडियो के लास्ट में हम जान लेते हैं ट्रामाडोल इंजेक्शन की क्या डोज रहती है और किस रूट से इसको लगाया जाता है। अगर रूट की बात की जाए तो इस इंजेक्शन को IV, इंट्रावीनस, IM, इंट्रामस्कुलर रूट से लगाया जाता है। और कुछ इंजेक्शन ऐसे हैं जिसे SC, सबक्यूटेनियस रूट से भी लगाया जाता है। जब भी आप इस इंजेक्शन को खरीदते हैं तो उस पर आप जरूर से देख लें कौन सी रूट में ये लगाया जा सकता है। ज़्यादातर इस इंजेक्शन का प्रयोग IV और IM ही किया जाता है। जब भी इस इंजेक्शन को पेशेंट को लगाया जाता है तो इसकी जो डोज है पेशेंट की एज, वेट तथा जो सीवियरिटी है पेशेंट की, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड की जाती है। परंतु जो सामान्य इसकी डोज है उसके बारे में आपको बता दूं, अगर 12 साल से ज़्यादा उम्र के पेशेंट की बात की जाए तो 50 मिलीग्राम से लगाकर 100 मिलीग्राम ट्रामाडोल इंजेक्शन उसको एक बार दिया जाता है। मतलब 1 ml एम्पुल या 2 ml एम्पुल स्टेट दिया जाएगा। अगर पेशेंट को फ़ायदा हो गया है तो नेक्स्ट इंजेक्शन देने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर फ़ायदा नहीं हुआ तो उसको हर 6 घंटे बाद में रिपीट किया जा सकता है, जब तक उससे दर्द से निजात नहीं मिले। जब इस इंजेक्शन को IV, इंट्रावीनस रूट से लगाया जाता है और बिना किसी डाइल्यूशन से लगाया जाता है, इसको कम से कम 2 से 3 मिनट टाइम लगे लगाने में, इतना स्लो लगाना होता है। और इस इंजेक्शन को IV फ्लूइड जैसे RL, NS, D5, DNS इन सभी में मिक्स करके भी लगाया जा सकता है। ट्रामाडोल इंजेक्शन की जो मैक्सिमम डोज रहती है 400 मिलीग्राम प्रतिदिन रहती है, इससे ज़्यादा नहीं दिया जाता है। और अगर पेशेंट को आवश्यकता है तो डॉक्टर स्पेशल प्रिकॉशन में इसका प्रयोग करते हैं। और यदि किसी पेशेंट को गलती से ट्रामाडोल की डोज ज़्यादा हो जाए तो उस समय क्या करना चाहिए।
उस समय डॉक्टर हमेशा नेलोक्सोन जो मेडिसिन है ये प्रिस्क्राइब करते हैं। इसको देने से जो ट्रामाडोल का इफ़ेक्ट है वो काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि ओपियोइड एंटागोनिस्ट मेडिसिन है। तो नेलोक्सोन जो इंजेक्शन है वो देके ट्रामाडोल इंजेक्शन के इफेक्ट को थोड़ा कम किया जा सकता है, जो ओवरडोज है उसके इफेक्ट को कम किया जा सकता है। दोस्तों, जब भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करें, जो आपको डॉक्टर ने इंस्ट्रक्शन दिए उसको फॉलो करें, जिससे आपको किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़े। तो दोस्तों, इसी के साथ मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको ट्रामाडोल इंजेक्शन के बारे में बता दिए। उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आपकी क्वायरियाँ क्लियर होगी और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको मिली होगी और वीडियो आपको जरूर से पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया जरूर से इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, जो किसी और के भी काम आ सके। और अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दी गई रेड बटन को दबाकर जरूर से सब्सक्राइब करें। तो जो पास में बेल आइकन है इसे जरूर दबाएं, जो आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मैं सभी वीडियो आप मुफ्त में देख सकें। आप अपने दोस्त मोहित दादी के साथ देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। Thank you friends, take care and be careful with medicine uses.